हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 16। उसका शीर्षक है भोर और बरखा। इस कविता की कवियत्री है मीराबाई। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सूर नर ठाडे द्वारे, गवाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। इन पंक्तियों में प्रभात के समय भगवान श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है और माता यशोदा है वो भगवान श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। जागो बंसी वाले ललना, यानी कि हे बंसी वाले प्यारे बच्चे। ललना का अर्थ होता है प्यारा बच्चा। कि जागो बंसी वाले ललना, कि हे बंसी वाले प्यारे बच्चे अब तो उठ जाओ। जागो मोरे प्यारे, जागो मेरे प्यारे बच्चे। रजनी बीती, रजनी का अर्थ होता है रात, बीती यानी बीत चुकी है। भोर भयो, भोर का अर्थ होता है सुबह, भयो यानी हो गई है। घर घर खुले किवारे, किवारे का अर्थ होता है दरवाजे। अर्थात माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को कह रही है कि हे प्यारे बच्चे अब तो जागो, रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है और घर घर के जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं। गोपी दही मथत सुनियत, कंगना के झनकारे। मथत का अर्थ होता है बिलोना अर्थात मथना, और सुनियत का अर्थ होता है सुनाई। कंगना के झनकारे कि जो गोपियां है जब दही को मथ रही है तो उसके दोनों हाथों के जो कंगन है उसकी आवाजें सुन रही है। कौन कह रही है? माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को कह रही है कि अब तो उठ जाओ। जो गोपियां हैं वो दही को बिलो रही है अर्थात मथ रही है, और जब दही को मथती है तो जो गोपियों के दोनों हाथों में जो कंगन है उसकी झनकार क्या कर रही है? झनकार सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो, माता यशोदा कह रही है कि अब तो उठ जाओ मेरे लाल, सुबह हो गई है। सूर नर ठाडे द्वारे, सूर का अर्थ होता है देवता, नर का अर्थ होता है मनुष्य और ठाडे का अर्थ होता है खड़े, द्वारे यानी दरवाजे पर। कि मेरे लाल अब तो आप उठ जाओ, सुबह हो गई है और दरवाजे पर देवता मनुष्य सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। ग्वाल बाल, बाल यानी बच्चे, यानी ग्वालों के जो बच्चे हैं सब करत यानी कर रहे हैं। कुलाहल, कुलाहल का अर्थ होता है शोर। ग्वालों के जो बच्चे हैं वो सब मिलकर शोर मचा रहे हैं और जय जय शब्द बोल रहे हैं कि अब तो आप उठ जाओ। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। गौवन का अर्थ होता है गायों के रखवारे का अर्थ होता है रखवाले, और गौवन का होता है गायों की। गायों के जो रखवाले हैं वो माखन रोटी को हाथ में ले ली है। मैं यानी हाथ में, लीनी यानी लिए हैं। जो गायों के रखवाले हैं वो माखन रोटी हाथ में लिए खड़े हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। अब तो आप उठ जाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीराबाई कह रही है कि हे प्रभु गिरधर नागर, आपकी शरण में आए हुए हैं, उसका आप अब उद्धार करो। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। नन्नी नन्नी बूंदन मेहा वर्षे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इन पंक्तियों में मीराबाई ने सावन के महीने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बरसे बदरिया सावन की, बदरिया का अर्थ होता है बादल। बरसे यानी बरस रहे हैं, कि सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं।
सावन की मन भावन की। और सावन के महीने में जो बादल बरस रहे हैं वो बहुत मन को भाने वाले हैं। भावन यानी मन को भाने वाले। सावन में उमंग्यो मेरो मनवा। उमंग्यो का अर्थ होता है उमंग से भरा हुआ। मेरो यानी मेरे, मनवा यानी मन। भनक, भनक का अर्थ होता है आभास, कि कोई आभास हो रहा है। सुनी यानी सुना है। हरि का अर्थ होता है प्रभु। आवन यानी आने की। अर्थात मीराबाई कह रही है कि सावन के महीने में मेरा मन है वो उमंग से भरा हुआ है और मुझे मेरे भगवान के आने का आभास हो रहा है। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया, दामिन दमके झर लावन की। चहुदिश का अर्थ होता है चारों दिशाएं। दामिन का अर्थ होता है बिजली। दमके यानी चमक रही है, चमकना। झर का अर्थ होता है वर्षा लाने वाली। लावन की यानी लाना, वर्षा लाने वाली। अर्थात इसका अर्थ यह है कि चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर वर्षा लाने के लिए बिजली क्या कर रही है, चमक रही है। नन्ही नन्ही बूंदन में हा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। नन्ही नन्ही का अर्थ होता है यानी छोटी छोटी। बूंदन यानी पानी की बूंदें। मेहा यानी वर्षा, बरसे यानी बरस रहे हैं। कि सावन के महीने में छोटी छोटी पानी की बूंदें क्या कर रही है, बरस रही है। शीतल पवन सुहावन की। पवन का अर्थ होता है हवा। शीतल यानी ठंडी। सुहावन यानी सुहाने वाली, प्रिय लगने वाली। कि सावन के महीने में नन्ही नन्ही यानी छोटी छोटी पानी की बूंदें बरस रही है और वह एकदम ठंडी हवा, सुहाने वाली ठंडी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नाग आनंद मंगल गावन की। इन में मीराबाई कह रही है कि मुझे सावन के महीने में शुभ और सुखद गीत गाने का मन हो रहा है। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।